नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिमला मिर्च उत्पादन की तकनीक और किस तरह से पौधों को तैयार किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, भूमि को तैयार कैसे करना है, पॉली हाउस के बारे में भी हम आपको जानकारी इसमें उपलब्ध करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाई कि सब्जियों में टमाटर और शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की वीडियो में हम आपको शिमला मिर्च से लाखों का मुनाफा कैसे कमाएं, इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें हमसे। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। शिमला मिर्च का जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार कर सकते हैं और बाज़ार में इसका क्या भाव रहता है, क्या लागत इसमें लगती है और इसमें कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च उत्पादन के लिए हमें पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि शिमला मिर्च का जो उत्पादन होता है वो उसके लिए दिन का तापमान कम से कम 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रात्रिकालीन तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम रहता है। अधिक तापमान में शिमला मिर्च का उत्पादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर उसमें फूल झड़ने की समस्या हो जाती है और तापमान की वजह से जो उत्पादन होना होता है वो नहीं हो पाता है। तो सामान्यतः शिमला मिर्च की संरक्षित खेती पॉली हाउस में कीट रोधी एवं शेड नेट लगाकर सफलतापूर्वक करते हैं। तो किसान भाइयों, पॉली हाउस में जो वातावरण रहेगा वो हम अनुकूलित कर सकते हैं, इसलिए पॉली हाउस की ज़रूरत रहेगी। पॉली हाउस होने के बाद में फिर हम यहाँ पर शिमला मिर्च का उत्पादन कर पाएंगे। शिमला मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले पॉली हाउस में क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, कैसे रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉली हाउस पारदर्शी आवरण से ढके हुए ऐसे ढांचे होते हैं जिनमें कम से कम आंशिक और पूर्ण रूप से नियंत्रित वातावरण में फसलें पैदा की जाती हैं। पॉली हाउस तकनीक को बेमौसमी सब्जियां पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पॉली हाउस की खेती के लिए सामान्यतः ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जिनका आयतन कम हो एवं अधिक मूल्यवान हो, जैसे कि खीरा ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च। इन फलों और सब्जियों के लिए हम पॉली हाउस का उपयोग करके ही हम यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। अगर पॉली हाउस के बिना शिमला मिर्च लगाते हैं तो फिर तापमान को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। अब सबसे पहले पॉली हाउस लगाना है, फिर भूमि को तैयार करना है। अब भूमि को तैयार कैसे करेंगे? पौधरोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई करना है। फिर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को अंतिम जुताई के पूर्व उस खेत में अच्छी तरह से फैला देना है। उसके बाद में 90 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियाँ बनानी है। पौधों की रोपाई ड्रिप लाइन बिछाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कतार नहीं लगाना है क्योंकि फिर ज़्यादा पास में अगर पौधे हो जाते हैं तो फिर उनका उत्पादन नहीं हो पाता उतना। अब किस्मों का चयन भी सबसे पहले देखिए प्रमुख किस्में क्या होती हैं। इसमें एक तो इंद्र ग्रीन हो गया, आरोवेले येलो हो गया, बॉम्बे रेड हो गया। ये कुछ किस्में हैं जो ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी किस्में होती हैं जैसे कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड। इसी तरह से बहुत सारी किस्में शिमला मिर्च में पाई जाती हैं। तो अब सिलेक्शन के बाद में किस्मों का चयन हो गया, उसके बाद में हमें बीज का दर क्या रखना है। सामान्यतः किस्म में 750 से 800 ग्राम एवं संकर शिमला जो बीज होता है उसमें 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज हमें डालना पड़ता है। अब पौधों को तैयार करने के लिए क्या करना है, तो उसकी रोपाई करनी होगी, फिर उर्वरक क्या होगा, सिंचाई कैसे करनी है, तो उसके लिए आप ठीक है किसान भाइयों। अब हमें पौधे को तैयार करना है तो उसकी रोपाई के लिए 30 से 35 दिन में शिमला मिर्च के पौधे जो होते हैं वो रोपाई योग्य हो जाते हैं। तो रोपाई के समय रोपाई की लंबाई तकरीबन 16 से 20 सेंटीमीटर एवं 4 से 6 पत्तियां होनी चाहिए। अब रोपाई के पूर्व रोप को 0.2% कार्बोडाइजिम में डुबोकर पूर्व में बनाए गए छेद में लगाना होगा चाहिए। जैसे जब पॉली हाउस बनाते हैं तो उस समय वहाँ पर पॉली हाउस में जो छेद अपन ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि यहाँ पर पौधा लगाना है तो उस छेद में लगाना है। पौधे की रोपाई अच्छी तरह से उठी हुई
तैयार क्यारियों में करनी चाहिए, क्योंकि क्यारियाँ जो है अगर आप उठी हुई नहीं रखेंगे तो फिर उनमें पानी का भराव रहेगा, तो वो अपने जो शिमला मिर्च के पौधे रहेंगे उनके लिए नुकसानदायी रह हो सकता है। अब क्यारियों की जो चौड़ाई रहेगी वो सामान्यतः 90 सेंटीमीटर रखनी है, जैसा कि पहले बताया गया है। अब रोपाई ड्रिप लाइन बिछाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कर देनी है, ठीक है। अब उर्वरक जो डालना है वो 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरक में NPK डाल सकते हैं आप, जो कि 250 से 150 एवं 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। अब जो सिंचाई रहेगी, जो सिंचाई करना है आपको ये पौधे लगाने के बाद में, गर्म मौसम में 7 दिन तथा ठंडे मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना है। अब जो ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध होने पर उर्वरक एवं सिंचाई फर्टिगेशन जो होता है वो ड्रिप द्वारा ही करना चाहिए आपको। अगर आपने पॉली हाउस बनाया है तो ठीक है, आप उसमें ड्रिप सिस्टम तो लगा ही रहे हैं। अब आप उस ड्रिप सिस्टम से करेंगे तो आपको गर्म मौसम में 7 दिन और ठंडे मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, ठीक है। खरपतवार का नियंत्रण इसमें कैसे करना है, तो शिमला मिर्च की 2 से 3 बार गुड़ाई करना आवश्यक है। अच्छी उपज के लिए 30 से 60 दिनों के बाद गुड़ाई करनी है। शिमला मिर्च में अच्छी उपज के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि आप अगर मिट्टी चढ़ाएंगे तो ही वो उपज दे पाएंगे। यह कार्य 30 से 40 दिन की अवस्था पर ही करना है आपको। रासायनिक दवा के रूप में खेत तैयार करते समय लगभग 2.5 लीटर की दर से फ्लूक्लोरीन या बासालिन जिसे बोलते हैं उसका छिड़काव खेत पर मिला देना है, या पेंडिमिथेलिन 3.25 लीटर मतलब 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 7 दिन के अंदर छिड़काव कर देना है, ताकि आपको खरपतवार की जो समस्या है वो नहीं हो, ठीक है। अब इसमें वृद्धि नियंत्रण भी करते हैं, जिससे कि आप शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोटोनॉल 1.25 ppm यानी कि आप मान लो 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुपात में आपको उसमें मिलाना होता है। रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था में 20 दिन के अंतराल पर उसे 3 से 4 बार करना होगा आपको। 20 दिन की अवस्था तक 20 दिन के अंतराल पर उसे 3 से 4 बार आपको छिड़काव करना है, ठीक है। इसी प्रकार NAA 10 ppm मतलब कि 10 मिलीग्राम प्रति लीटर का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना है। याद रखिए किसान भाइयों, ये जो छिड़काव करना है आपको 60वें दिन और 80वें दिन, मतलब 60 दिन में करना है, फिर 20 दिन का गैप देके आपको 80वें दिन में छिड़काव करना है। और उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो पौधा बड़ा होने के बाद आपको उसको सहारा देने की ज़रूरत पड़ेगी। सहारा इसलिए क्योंकि जो शिमला मिर्च रहेगी, अगर शिमला मिर्च लगेगी, अब मान लीजिए संकर शिमला मिर्च है तो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है इसका किसान भाइयों, तो अगर मिर्ची का वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा उसे सहन नहीं कर पाएगा, फिर पौधा टूट सकता है। इसलिए शिमला मिर्च के जो पौधे होंगे उनको सहारा देना है। शिमला मिर्च के पौधों को प्लास्टिक या जूट की जो सुतली होती है उसे एक रोप मतलब लकड़ी या आप जो चाहें आपके सुविधा के अनुसार उसे रोप से उसे बांधकर उसे ऊपर की ओर बढ़ने देना है, जिससे कि फल गिरे भी नहीं और फलों का जो आकार है वो भी अच्छा बन जाए। पौधे को सहारा देने पर फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फल सड़ने की समस्या हो जाती है। तो जो फल लग रहा है उसे पानी से बचाना है। ऐसा नहीं कि भाई मिर्ची तो लगा दी है लेकिन वो सहारा नहीं होने की वजह से शिमला मिर्च ज़मीन पर टच हो रही है, कहीं पानी से टच हो रही है, तो वो सड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है किसान भैया। तो ये सारी जो सावधानियां हैं ये आपको बरतनी होगी। अब कीट से बचाव कैसे करना है, तो शिमला मिर्च में कीटों की जो मुख्य तौर पर जैसे चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और फल भेदक इल्ली होती है जो फल के अंदर घुस जाती है, एवं तम्बाकू की इल्ली भी इसमें लगती है। तो इसके लिए आपको एंथ्रेक्नोज, फ्यूजेरिया विल्ट और फल सड़न और झुलसा का प्रयोग जो होता है, वो प्रकोप जो होता है ये इनमें रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि समय समय पर इस कीट की जो व्याधियाँ होंगी इसका निराकरण भी आपको करना होगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रबंधन करना है वो कैसे करना है कि जैसे कि मान लीजिए नर्सरी के समय हमें क्या करना है, तो पौधशाला की जो क्यारियाँ रहेगी, पौधशाला मतलब कि आपका जहाँ पर भी आपने ये करा है, नर्सरी लगाई है, वहाँ पर भूमि धरातल से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। मतलब कि आपको उस मिट्टी को चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद उस पर आपको रोपाई करनी है।
क्यारियों को मार्च अप्रैल माह में 0.45 mm मोटी पॉलीथीन शीट से ढकना होगा। ठीक है किसान, मिलीमीटर जो बिल्कुल पतली पन्नी होती है जो हम नर्सरी में यूज़ करते हैं उससे उसको ढकना होगा। भूतपन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए। अब 3 किलोग्राम गोबर की खाद में 150 ग्राम फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा मिलाकर 7 दिन तक रखकर 3 वर्ग मीटर की क्यारी में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। अब पौधशाला की जो मिट्टी रहेगी उसे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद छिड़काव करना है इसका। अब इसमें जो क्या होगा कि मुख्य फसल जैसे कि मान लो पौधरोपण के समय पौधे की जो जड़ें होती है वो 0.2% कार्बोडाइजिम या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा। अब आती है फलों की तुड़ाई और उपज की बात। तो शिमला मिर्च के जो फल की तुड़ाई होती है हमेशा पूरा रंग व आकार होने के बाद ही करनी है आपको। तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंठल फल के साथ में ही छोड़कर उसे काट देना है। अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन जो पैदावार होती है अगर आप देखें तो 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मतलब प्रति हेक्टेयर में आपको 700 या 800 क्विंटल शिमला मिर्च का उत्पादन आप कर सकते हैं। अब रही बात किसान भाइयों इसकी कि शिमला मिर्च की जो प्रति हेक्टेयर कृषि लागत और व्यय क्या रहेगा, तो वो मैं आपको एक लगभग इसका जो मार्जिन है वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए भूमि तैयार कराई आपने, तो भूमि तैयार करने के लिए जुताई और मजदूरों की संख्या मिलाकर आप इसमें 2000 रुपये मान लो, क्योंकि इसमें आप जो जिस क्षेत्र में जितने क्षेत्र में आप बुआई कर रहे हैं, ठीक है, तो मात्रा और दर प्रति इकाई के हिसाब से अगर टोटल कैलकुलेशन अगर किया जाए इसका, जिसमें भूमि का तैयार करना हो गया, खाद एवं उर्वरक जितने भी बताए गए हैं वो हो गए, पौधे को सहारा देना, स्केटिंग लगाना, ये सब हो गया। अब इसके साथ फसल की सुरक्षा जैसे इसमें आपने जितने भी सारी दवाइयाँ हैं, कीटनाशक फफूंदनाशक या फिर उपचारित करने के लिए जितनी भी सारी दवाइयाँ लगाई है वो भी हो गई। अब इसमें मज़दूरों की जो संख्या होती है जैसे तुड़ाई करवाना, लगवाना, रोपाना, ये सारी कुल जो लागत है वो आपकी आती है इसमें लगभग 1,20,000 रुपये ये आपको लागत आएगी। 1,20,000 रुपये में आपको इतने क्षेत्र में आप यहाँ पर कर सकते हैं शिमला मिर्च की बुआई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मतलब 1 हेक्टेयर में आपको 1,20,000 के समथिंग का आपको लागत लगेगी। अब चलते हैं मुनाफे के ऊपर। तो इसमें जो औसतन पैदावार है वो 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मान लीजिए आप। 700 क्विंटल तो आपका प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो ही जाता है शिमला मिर्च में। जैसा कि आपको सावधानियां बताई गई ये सारी अगर आप बरतते हैं तो 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जी हाँ किसान भाइयों, अब इसका अगर आप प्रति क्विंटल के हिसाब से भी आप इसका लागत लगा के चलते हैं तो टोटल इसका जो कुल आय होती है वो लगभग होती है 7 लाख रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, 7 लाख रुपए, मतलब आप प्रति हेक्टेयर 7 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब इसमें से अगर आप अपना लागत भी निकाल लेते हैं तो भी आप लगभग 5.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और ये जो खेती है बिल्कुल आप इसमें लखपति बन सकते हैं, क्योंकि ये इस खेती को करने के लिए सबसे पहले आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको जितने भी सावधानियां बरतनी है, पॉली हाउस के लिए हो गया, भूमि तैयार करने के लिए हो गया, किस्मों का चयन हो गया, ठीक है दोस्तों, और साथ ही रोपाई, खरपतवार का नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ें आप अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें आपको लगभग 5.5 लाख रुपए का मुनाफा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जी हाँ किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने आपको शिमला मिर्च का उत्पादन कैसे करना है ये बताया है। अगले वीडियो में हम आपको नई नई तकनीक और साथ ही इसके अलावा जो भी उद्यानिकी फसलें होती हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।